सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष के साथ ब्लेस करे। आइए मेरे मसीह भाई बहनों, हम जानते हैं कि उपवास कैसे किया जाता है जिससे परमेश्वर तक हमारे उपवास का प्रतिफल हमें मिले। बहुत से मसीह भाई बहन उपवास करते हैं पर उनको सही तरीका नहीं पता कि वो किस प्रकार उपवास करते हैं, वो अपने आप को परमेश्वर के पास किस प्रकार सम्मुख लेके जा सकते हैं। अगर आप उपवास करते हैं, जब आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को किस प्रकार उत्तर देते हैं। आइए जानते हैं बाइबल के वचन के अनुसार कि बाइबल हमें किस प्रकार प्रार्थना करना सिखाती है और किस प्रकार उपवास करना सिखाती है। मेरे मसीह भाई बहनों, जब आप उपवास रखते हो तो आपको सही तरीके से उपवास करना आना चाहिए, ताकि परमेश्वर के सामने जब आप जाओ, उपवास में जब आप प्रार्थना करो तो आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचे, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुने और उसका उत्तर आप लोगों को दे। तो आइए जानते हैं कि परमेश्वर बाइबल के वचन के अनुसार हमसे किस प्रकार प्रार्थना करवाना चाहते हैं। और यीशु मसीह जो हमारे प्रभु परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह जो इस पृथ्वी पर हमारे लिए जब आए थे, उन्होंने भी इस पृथ्वी पर उपवास किया था। उन्होंने किस प्रकार उपवास किया था और किस प्रकार परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह की प्रार्थनाओं को सुना और उनको उत्तर दिया। तो सभी को जय मसीह की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल घंटी को ऑन कर लेना। तो जानते हैं उपवास क्या है, उपवास का अर्थ क्या है, उसको किस प्रकार सही तरीके से करते हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, उपवास का सही मतलब यही होता है कि उपवास आत्मिक उन्नति के लिए किया जाता है। अगर आप उपवास कर रहे हो तो आपकी आत्मिक उन्नति होनी चाहिए। आत्मिक उद्देश्य किसी विषय के लिए या फिर कोई निर्णय के लिए या जल भोजन को छोड़कर पूरा समय परमेश्वर के वचन को पढ़ने और प्रार्थना और आत्मिक संगति में समय बिताने को उपवास कहा जाता है। अभी तक ऐसे मसीह भाई बहन होंगे जिनको उपवास तो करते हैं पर उनको उपवास का मतलब नहीं पता, उनको सही तरीका नहीं पता, तभी परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का सही से उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो मेरे मसीह भाई बहनों, आप जब उपवास करो तो परमेश्वर के जब आप सम्मुख जाओ, जब आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने जाते हो तो एक नम्र होके, एक दीन होके, एक बच्चे जैसे, छोटे बच्चे के समान होके परमेश्वर के पास जाओ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यह राज्य बच्चों का है। उपवास अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख नम्र और दीन करने के लिए भी किया जाता है। मेरे भाई बहनों, अगर आप उपवास करते हो तो परमेश्वर के सामने आप दीन होके रहो, नर्म होके रहो और प्रार्थना पूरे दिन, उस दिन परमेश्वर के साथ रहो। उस दिन जब आप उपवास करते हैं तो आप मोबाइल से या कोई भी और प्रकार की चीजों से दूर रहें, क्योंकि आप जब पूरे दिन परमेश्वर के साथ व्यतीत करेंगे, वचन के साथ परमेश्वर से बातचीत करेंगे, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर 100% देंगे। आमीन। तो जानते हैं कि परमेश्वर ने हमको उपवास करने का सही तरीका कैसे दिया है और किस प्रकार हमको करना चाहिए। मत्ती अध्याय 6 16 से लेके 18 तक हम पढ़ेंगे। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुख पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपने मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परमेश्वर का वचन सीधा सीधा हमसे कहता है कि जब आप उपवास करते हो तो उन लोगों की तरह नहीं करना कि हमें दिखावटी करना,
अपने मुख पे उदासी लाए रहना है, हमें लोगों को बताना है कि हाय मैंने उपवास किया है, आज मैंने फास्ट किया है, आज मैं ये काम नहीं करूंगा, वो काम नहीं करूंगा। आपको लोगों को नहीं बताना है, आपको लोगों को नहीं दिखाना है कि आपने उपवास किया है। आपको सिर्फ परमेश्वर को दिखाना है कि परमेश्वर मैंने उपवास किया है। ये सिर्फ आपके और परमेश्वर के बीच का बात होनी चाहिए, नहीं कि दूसरे व्यक्ति को हमें बताना है। जब हम रहें तो हंसमुख तरीके से, जैसे हम रेगुलर रहते हैं उसी प्रकार से हमें रहना है। बशर्ते हमें परमेश्वर के साथ जरूर रहना है। 17 में देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह को धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इसी दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मेरे भाई बहनों, अगर जब आप उपवास करो तो परमेश्वर के सम्मुख रहो और सिर्फ परमेश्वर आप ही जान पाओ, ना कि कोई तीसरा। और कोई भी प्रकार की आपको उदासी नहीं रखनी है और परमेश्वर के साथ मिलके आपको हमेशा रहना है और परमेश्वर की प्रार्थना आराधना को करना है। आइए देखते हैं यूएल अध्याय 2 का 12 में क्या कहता है परमेश्वर। यहोवा की यही वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। परमेश्वर कहता है जब तुम आप परमेश्वर के सम्मुख जाओ, जब परमेश्वर से आप प्रार्थना करो तो अपनी छाती को पीटो और रोते बिलापते परमेश्वर के सामने प्रार्थना करो, कि ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुने और उत्तर दे। जानते हैं एज्रा 8 का 23 में परमेश्वर क्या कहता है, इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की है और उसने हमारी सुनी है। मेरे भाई बहनों, अगर आप इस प्रकार बाइबल के अकॉर्डिंग अगर आप प्रार्थना करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी प्रार्थनाओं का प्रतिफल, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर 100% आपकी प्रार्थनाओं का आपको उत्तर मिलेगा और परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देगा। मेरे मसीह भाई बहनों, अगर आपको इस प्रकार उपवास करना है और इस प्रकार प्रार्थना करनी है तो परमेश्वर के राज्य के लिए आप जरूर चुने जाएंगे। तो मेरे मसीह भाई बहनों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने भाई बहनों, मसीह भाई बहनों के साथ शेयर करें और परमेश्वर के नाम के लिए अपनी हर एक प्रार्थनाओं को पूरा करने के लिए, उपवास करने के लिए कमेंट में आमीन जरूर करें, ताकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हाँ और ना में आपकी प्रार्थना पूरी हो। तो इसलिए आप कमेंट करके आमीन जरूर लिखना, ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने और उत्तर दे। आमीन। सभी को जय मसीह की।